चांगुना उल्हाना सुनते सुनते जब थक गई, एक रोज मन में प्रतिज्ञा कर लेती है, कभी इस कलंक से बचने का एक ही उपाय है कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं, इस संसार को ही छोड़ करके मैं चली जाऊंगी। हे भगवान, चांगुना क्या करती है, आत्महत्या करने के लिए सजना एक नदी के किनारे खड़ी होकर के छलांग लगाने से पहले महादेव जी कहते हैं, महादेव इस अभागन का अंतिम प्रणाम आपके चरणों में। अगर हमसे किसी प्रकार की गलती हो गई, जाने अनजाने में भी भूल हो गई हमसे, इस दासी को क्षमा कर देना महादेव। मेरा अंतिम प्रणाम आपके चरणों में निवेदित हो। और जो ही चांगुना छलांग लगाना चाहती है तो प्रगट भय भगवान महादेव प्रकट हो जाते हैं और हाथ पकड़ करके खींच करके कहते, बेटी आत्महत्या करना महापाप है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन से एक संघर्ष करना सीखो, दुनिया से लड़ना सीखो, आत्महत्या करके कुछ नहीं मिलेगा बेटी। चांगुना कहती है, बाबा भला इस संसार में मेरा कौन काम रह गया वो, जिधर से भी गुजरती हूँ, जिधर से भी जाती हूँ, लोग हमें चंडालनी कलंकनी कहते हैं, पापनी कहते हैं। ये सब आवाज सुनते सुनते हमारी कान थक गई महादेव। हे बाबा, अब मैं जिंदा रह करके क्या करूंगी, मुझे छोड़ दो भगवान के लिए, छोड़ दीजिए मुझे मेरा हाथ। लेकिन बाबा ने कहा, बेटी तुम क्या चाहती हो? कहा, बाबा परमात्मा की असीम कृपा से मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, सुख चैन शोहरत सब कुछ दिया है परमात्मा ने, लेकिन मेरे घर में एक संतान के बिना मैं बांझ कहलाती हूँ। लोग मुझे बांझिन कह के बुलाते हैं, ताना मारते हैं। 11 रुपया रोशन कुमार और 11 रुपया राज बब्बर जी, फिल्मी हीरो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान कृपा बनाए रखे इस बच्चे के ऊपर। भगवान ने कहा, चांगुना क्या तुम मुझे भोजन करा सकती हो? आज मैं झर जितने तेरे घरे रोटी खाऊंगा, भगवान की कसम खा कर कहता उतना औलाद दिलवाऊंगा। कहा, बेटी मैं 4 शाम का भूखा हूं, मैं किसी के दरवाजे नहीं गया, लेकिन तेरे पास आया हूं, तो मुझे भोजन करा सकती हो? कहा, बाबा मैं तो आत्महत्या करने के लिए आई थी, अब लौट करके घर जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, ये बहाना बना रही थी। बाबा ने कहा, बेटी दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन मैं तुझे अंतिम बार कहता हूं, अगर तूने मुझे भोजन करा दिया तो तेरे घर में जिस चीज की कमी है, मैं भगवान से लड़कर भी वो संपत्ति तुम्हें अर्जित करवाऊंगा। बोल बेटी भोजन दोगी? इतना दिन जब दुख सहन कर लिया तो एक दिन और सहन कर ले। चल। बाबा के साथ चांगुना अपने घर लौट आती है। बाबा जब भोजन करने के बाद चलने लगे, अपने झोला से थोड़ा सा भस्म निकाल करके और चांगुना को दे दिया, लो बेटी, और याद रहे मिथ्या न जाए दे ऋषि बानी, झूठ कहे तो सत कर्मा। अगर विश्वास है संतों के वचन पर, चाहे संत चाहे जिस प्रकार के हों,
वो ढोंगी हो, पाखंडी हो, कुकर्मी हो, तुम्हारी नजर से अगर दूर है, अगर सुबह सुबह अगर कोई संत तुम्हें दर्शन दे दे तो समझ जाना उस दिन मेरा भाग खुल जाएगा। संतों का दर्शन से बहुत महान पुण्य होता है। इसलिए बेटी मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ठीक 5 साल के बाद तेरे दरबार में आऊंगा और देख लेना मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा। बाबा जी चले गए। 1 मास जब बीत गया, बीता 6वें मास, अरे 9वें मास की सुनी कहानी, हर जन्म लियो सुंदर लाल। बोलिए आनंद भगवान की जय। ठीक 9 महीने के बाद चांगुना के गर्भ से सुंदर संतान का जन्म होता है। अति आनंद में डूब जाती है चांगुना। दुनिया वाले से जोर जोर से पुकार चिल्ला चिल्ला करके कहती है कि देख लिया मेरे गुरु का कमाल, देख लिया महादेव का कृपा, देख लिया महादेव का दया। अरे महादेव कभी कठोर हो ही नहीं सकते हैं। अच्छा वस्तु बनने के लिए तपना पड़ता है उसे, बहुत ही दुखों से गुजरना पड़ता है भक्ति करने वालों को। भक्ति के राह पर चलने वालों को अनेक मुसीबत आती है। अगर उस मुसीबत से इंसान डर जाए उसे मंजिल नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से चांगुना मरने के लिए जा रही थी, आज अगर मर जाती, आत्महत्या कर लेती तो संतान को नहीं पाती। इसलिए चांगुना बड़ी भाव विभोर होकर के आज अपने भवन में संतों को बुला बुला करके, गरीबों को बुला बुला करके धन बांट रही है, भोजन करा रही है, वस्त्र दान कर रही है और झूम झूम करके गाती है।